हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है, एचपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। उसके अलावा आपके जो भी इन जनरल डाउट हैं आप वीडियो लास्ट तक देखना, आपके वीडियो देखने से ही क्लियर हो जाएंगे। वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम्स या एचडी इंजीनियरिंग मंत्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के दिन हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम के अंदर हम नंबर 1 हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। आपको इसके लिए एग्जाम फॉर्म कैसे भरने हैं, ये आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हो 4/2026। 13 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट इसकी 12 फरवरी 2026 है। आपको सबसे पहले एचपीएससी की वेबसाइट के ऊपर चले जाना है और अप्लाई ऑनलाइन के अंदर देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आपको सबसे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। और अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं कर रखा तो आपको नई आईडी बनानी पड़ेगी। तो क्लिक हियर टू क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट आप दो तरीके से बना सकते हो, आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर से, आप कैसे भी बना लीजिए। मैं नॉर्मली मोबाइल नंबर से ही बनाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये सारे स्टेप इसके अंदर रहेंगे। भाई आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक डिटेल अपनी सबमिट करनी है। तो आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उससे आपको लॉगिन करना है। अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी डिटेल अपलोड करनी है। और जिस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसके अंदर तो केवल एक ही पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। टोटल 50 पोस्ट है, एक डिपार्टमेंट है। तो आपको एक ही बार अप्लाई करना है और उसके बाद डाउनलोड करके साइन करके उस एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा से सबमिट करना है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि आप हरियाणा राज्य के निवासी हो। तो अगर आप हाँ, हरियाणा का आप निवासी हो, डोमिसाइल है आपके पास, तो आप यस कर देना, वरना नहीं कर देना। मेरे पास हरियाणा का डोमिसाइल है, मैं हरियाणा का ही रहने वाला हूँ, तो मैं इसमें यस करूँगा। उसके बाद कहेगा हरियाणा का जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसाइल बोलते हैं वो आप यहाँ पे अपलोड करो। और अगर आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है तो आप एक सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर सकते हो। वो सेल्फ डिक्लेरेशन इस पर क्लिक करोगे आप, ये ब्लू कलर से दिया हुआ है, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। इसके अंदर आपको लिखना कि वही मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ और मैं हरियाणा का निवासी हूँ। आपको इस पर खुद ही साइन करने, ऐसी बात नहीं कि भाई कोर्ट वगैरह में जाके आपको इस पर कोई एफिडेविट लेना है। ठीक है, तो इससे भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना डोमिसाइल अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पे मैंने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। और कई बच्चों का ये डाउट रहता है, मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आज से 15 साल पहले बना था या 20 साल पहले बना था। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका एक बार बन जाता है तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। अगले स्टेप के अंदर आपको क्या बताना है, आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आधार कार्ड से या मोबाइल नंबर से। तो मैं मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ सबमिट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपका यूज़र नेम भी रहेगा। अगर बीच में कोई स्टेप रुक जाता है, आप लॉग आउट हो जाते हो, तो आपको क्या करना है, लॉग इन कर लेना है अपने मोबाइल नंबर से। ठीक है, वहीं आपका यूज़र नेम है। आपके 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपका क्या नाम था वो आपको यहाँ लिखना है। आप भारत के नागरिक हैं या कहाँ के नागरिक हैं वो सिलेक्ट करना है। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना है। अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है तो मैं तो यही कहूँगा आप ये रिजर्व कैटेगरी से ही अप्लाई करना, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, जैसे मेरे जैसे कैंडिडेट हैं, तो वो जनरल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बाहर के कैंडिडेट हो, हरियाणा से बाहर के, तो भी आपको जनरल सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हो, क्रीमी लेयर वाले जिनकी भाई इनकम थोड़ी ज़्यादा होती है या जो भी क्राइटेरिया होते हैं, तो उनको भी इसके अंदर क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरल या अनरिजर्व सेलेक्ट करना पड़ेगा। सब कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। अगर किसी की कोई भी अप्लीकेबल नहीं है तो वो नो कर सकता है, अगर कोई भी अप्लीकेबल होती है तो वो सिलेक्ट करना और फिर उसको आपको प्रूफ देना पड़ेगा भाई, जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लगता है। तो हमने नन सेलेक्ट कर दिया। आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ईमेल आईडी लिखनी है भाई जो आप करंट में यूज़ करने लग रहे हो, क्योंकि जो पासवर्ड वगैरह होता है या और कम्युनिकेशन वगैरह होता है कमीशन के साथ, वो आपकी मेल आईडी के ऊपर ही होगा। और जो ये कैप्चा कोड दिया हुआ ये आपको लिखना और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किस तरीके से आता है, फिर आपको दिखाऊंगा आगे क्या प्रोसेस आएगा। जैसे ही इसके अंदर मैंने यहाँ पे वेल सबमिट किया तो जो मेरा मोबाइल फ़ोन है और मेल आईडी है उसके ऊपर ओटीपी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ओटीपी लिखूँगा और क्या कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। उससे मेरी मेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगी और मेरा मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ सबमिट करने पे क्या आएगा। वहाँ पे सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन विद योर मोबाइल नंबर दिस एंड दिस। तो हम इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। और अब हमें क्या करना है, लॉग इन करना है।
अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई करा है तो भी यही प्रोसेस करना है। हर बार नई एडवर्टीजमेंट के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ और आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ क्या आता है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखूंगा, ये कैप्चा कोड करूँगा और लॉगिन करूँगा, और उसके बाद मेरे फ़ोन पे OTP आएगा। फिर OTP लिख के हमारा अगला स्टेप चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ़ोन पे मेरा OTP आ गया। मैं OTP लिख लेता हूँ। OTP लिख के लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है भाई, आपका रजिस्ट्रेशन का इन्फो हो गया, बेसिक डिटेल देनी है, डॉक्यूमेंट और फोटो सिग्नेचर आपको इसके अंदर अपलोड करने हैं। और यहाँ पे आपका प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता, आपको फीस भी सबमिट करनी है और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर साइन करके दोबारा से भी अपलोड करना है। ये सारे के सारे प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको आगे किस तरीके से आता है। इस पेज के अंदर आपको नीचे जाना है भाई, आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल देनी है भाई, आपका मदर नेम, फादर नेम, और क्या आपको HPSC UPSC या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने डीबार किया था? जी नहीं किया था। क्या आपके खिलाफ कोई FIR है? जी नहीं है। क्या आप हरियाणा सरकार के रेगुलर कर्मचारी हो? जी नहीं है। अच्छा, अगर आप हरियाणा सरकार के रेगुलर कर्मचारी हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? पेई कोड लिखना पड़ेगा। जो आपका DDO होता है वो बता देगा भाई, अपनी डिवीज़न के अंदर चले जाना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा आपका पेई कोड क्या है। और अगर आप PSU के अंदर काम करते हो हरियाणा सरकार के, जैसे वही बिजली बोर्ड में या निगम वगैरह में, और आपने एम्प्लॉय बॉन्ड साइन कर रखा है, तो यहाँ पे आपको यस करना है और NOC की डिटेल देनी है। ठीक है कि भाई मैंने HOD के द्वारा NOC इशू किया हुआ है या मैंने NOC के लिए अप्लाई कर रखा है। अगर आपने बॉन्ड साइन नहीं कर रखा तो आप नो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो या भाई किसी भी सरकार के कर्मचारी हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो अप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो उसका अप्लीकेशन फॉर्म है ना, प्रिंट आउट लेके एक लेटर लिख देना अपने डिपार्टमेंट का जो हेड होता है। जैसे जो टेक्निकल स्टूडेंट है, अगर वे काम करने लग रहे हैं भाई टेक्निकल डिपार्टमेंट में, तो जो आपका एक्शन होता है वहीं आपका हेड होगा। अगर आप सर्कल ऑफिस में हो तो SC आपका हेड होगा। तो बाकी तो नॉर्मल आपको एक्शन के नाम पे ये लेटर लिखना कि जिस तरह ऐसे ऐसे मैंने इसके लिए अप्लाई कर रखा है, और इन फ्यूचर अगर मेरे को कभी NOC की ज़रूरत पड़ती है तो आप कृपा करके मेरे को प्रोवाइड करने की कृपा करें। ठीक है, तो मैं अगर हरियाणा सरकार का कर्मचारी नहीं हूँ तो मैं इसके अंदर नो कर दूंगा। अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना, और फिर आपको क्या लिखना है? कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो भाई, दोनों एड्रेस आपके आ जाएंगे। फिर अगर कल को ये फॉर्म कैंसिल हो जाता है, भर्ती रिजेक्ट हो जाती है और HPSC ये कहती है कि भाई हम आपको रिफंड करेंगे, वैसे करते नहीं है ये कमीशन, लेकिन बाय चांस कभी करने लग जाए, इनका मन कर जाए, तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट की डिटेल देनी है ताकि उसके अंदर आपका रिफंड आ सके। फिर आपको नेक्स्ट करना है। मैं सारी चीज़ें इसके अंदर भर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आगे कैसे आता है। बेसिक डिटेल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद फिर हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है। फिर आपका डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर वाला पेज ओपन हो जाता है। इसके अंदर आपको क्या क्या अपलोड करना है? आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। अब इसमें देखिए ड्यूली साइन करके लिखा हुआ है। बहुत बच्चों को ड्यूली साइन के ऊपर कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो आपकी नॉर्मल फ़ोटो होती है आपको वहीं इसके अंदर अपलोड करनी है। इस ड्यूली साइन को आप इग्नोर कर सकते हैं पूरे तरीके से। फिर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, और उसके बाद भाई इसमें लिख रखा है आप डिजी लॉकर से अपने 10th 12th के डॉक्यूमेंट वो करना चाहते हो, तो इस चीज़ को तो आप छोड़ ही देना, नॉर्मल आप अपलोड करना। जैसे यहाँ पे भाई 10th में आपका कौन सा बोर्ड था? अपना भाई हरियाणा बोर्ड था। 12th में कौन सा था? CBSE बोर्ड था। कौन से साल पास हुए? रोल नंबर क्या था? कितने नंबर आए हैं? टोटल कितने परसेंटेज बने? यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही 12th के अंदर भाई कौन से साल पास किया, रोल नंबर कितने, मार्क्स आए, टोटल मार्क्स कितने, और यहाँ पे वो हो जाएगा। और किसी बच्चे ने अगर CGPA वाला सिस्टम है ना, इन केस ऑफ CGPA प्लीज़ अपलोड कैलकुलेशन फार्मूला अलॉन्ग विद दी मार्कशीट, तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आप 10th में या 12th में आपकी CGPA थी तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी हम बेसिक रजिस्ट्रेशन करने लग रहे हैं। BTech की जो डिटेल वगैरह है वो आपसे थोड़े आगे जाके मांगेंगी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा BTech की डिटेल आपसे कब मांगते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, फोटो, साइन, 10th 12th की डिटेल, और उसके बाद दिखाता हूँ भाई सेव करने के बाद किस तरीके से आता है। जब हम इसके अंदर फोटो अपलोड करते हैं तो इन्होंने लिखा हुआ है जो आपका फोटो का साइज़ है 500 KB से कम होना चाहिए। चलो वो तो ठीक बात है, लेकिन जो उसका डायमेंशन जो इन्होंने लिखे हुए हैं ना, उसके अंदर क्रिएट करना एक काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है। अब मेरे पास भी एक दो फोटो अपनी पड़ी हुई थी तो मैं करने लग रहा था, तो सारी फ़ोटो इसने मना कर दी कि भाई इस साइज़ के अंदर होनी चाहिए। तो आपको क्या कर लेना है, मैं जो यूज़ करता हूँ वो बता देता हूँ। तो जैसे मैं अपने थंबनेल वगैरह भी बनाता हूँ वीडियो की, या और भी काम होते हैं डिज़ाइन वगैरह के, तो कैनवा के ऊपर हो जाते हैं। बढ़िया वेबसाइट है, फ्री के अंदर मैक्सिमम काम आपके हो जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, क्रिएट डिज़ाइन, कस्टम साइज़ के अंदर जाएंगे, पिक्सल हम सिलेक्ट करेंगे, 150 बाई 200 का हम पिक्सल बना लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 132 मिनिमम है और 204 ये मतलब वो वाला हो गया, हाइट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट ए न्यू डिज़ाइन। तो आपका न्यू डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ब्लैंक पेज आ गया।
अब यहाँ आपको क्या करना, अपने जो फ़ोटो जो भी आप लगाना चाहते हो यहाँ पे फ़ोटो वो करना, और यहाँ पे जो शेयर का ऑप्शन है भाई किसी भी फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। PNG के अंदर इसमें ऑप्शन आ जाते हैं, उस वाले फॉर्मेट के अंदर आप इसको कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना कैसे कर सकते हैं इसको। ईजी तरीका यही है, बेस्ट तरीका है। कैनवा वैसे चलानी आनी भी चाहिए, आजकल के जो बच्चे बहुत कॉमन सी वेबसाइट है ये, और बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो ये काम मैं कर लेता हूँ, फ़ोटो की, सिग्नेचर की और सारी चीज़ें अपलोड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ सेव करने के बाद कैसे आता है। वहाँ पे दोस्तों सेव करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट, काइंडली क्लिक ऑन द एडवर्टीजमेंट ऑन विच यू विश टू अप्लाई, यानी किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। एक ही एडवर्टीजमेंट 4/2026, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके पास आने लग रहा है। बाकी ये देखिए इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट 4/2025, ये गलत है, 4/2026 होने आई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। और बीच में अगर आप पूरे प्रोसेस के दौरान लॉग आउट हो जाते हो तो आपको यहाँ पे क्या मतलब लॉगिन का आपके पास ऑप्शन आएगा, आप मोबाइल नंबर से आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं, वहीं से आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो क्लिक हियर टू अप्लाई पे हम क्लिक करेंगे और आगे आपको दिखा दूंगा कैसे आता है। कुछ इस तरीके का आपका भाई फिर पेज ओपन हो जाता है। आपसे बीटेक की डिटेल नहीं मांगी गई थी, अब आपको बीटेक की डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी है। आपने जो भाई आप नेम ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम, किस साल आपने पास किया, आपका रोल नंबर, कितने आपके मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स। अब किसी के बच्चों की भाई CGPA रहती है बीटेक के अंदर, मान लो किसी की 8 CGPA है, ठीक है, और उसका मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या, 9 से मल्टीप्लाई करके उनकी परसेंटेज निकलती है। तो वहाँ पे क्या कर सकता है, 8 CGPA है तो उसके 8 × 9 72 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100। वो इस तरीके से कर सकता है। या भाई डेसिमल में बनता है तो 722, डेसिमल में बनता है तो 720 आउट ऑफ 1000, ठीक है। मान लो किसी के 72.6 हैं तो वो इस तरीके से कर सकता है। तो आपकी ऐसे यहाँ परसेंटेज बन के आ जाएगी। अपनी यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है, आप मार्कशीट भी कर सकते हो, डिग्री का सर्टिफिकेट जो भी चाहो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और वहीं इसमें लिखा हुआ आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, और ऐसे ऐसे है। आपने हिंदी संस्कृत पढ़ी हुई है 10th क्लास तक तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर हायर लेवल पे पढ़ी है 10th में नहीं है तो भी आप यहाँ पे यस कर सकते हो। फिर सेलेक्ट डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय UGC। तो भैया आपको बताना है UGC एंड अप्रूव बाय AICTC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई करी है, या फिर एनरोल इन AMI बिफोर 31/5/2013। तो भाई मैक्सिमम बच्चों को ये AICTC वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आ जाता है मेडिकल बोर्ड वाला सर्टिफिकेट। अब मैक्सिमम डाउट इस चीज़ के अंदर बच्चों का इसी चीज़ के ऊपर, क्योंकि इसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ और पहली बार ऐसे होने लग रहा है कि भैया आपको क्या सबमिट करना पड़ेगा, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड ए सर्टिफिकेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस आफ्टर बीइंग एग्जामिन इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन प्रिस्क्राइब्ड इन अपेंडिक्स C एंड इज कंसिडर्ड बाय द मेडिकल अथॉरिटी टू बी फिट इन ऑल रिस्पेक्ट फॉर एक्टिव आउटडोर एक्टिविटीज़। तो भाई आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। अभी के लिए तो ऐसे इसके अंदर मांगने लग रहा है, अगर इन फ्यूचर कुछ चेंज हो जाता है, जैसे हमने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाली वैकेंसी के अंदर देखा था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था पूरी की पूरी। भाई पहले 3 अलग अलग फॉर्म भरवा रहे थे, बाद में उन्होंने एक फॉर्म कर दिया था। तो इसमें भी उम्मीद करते हैं भाई इसको हटा दिया जाए। हम मेल वगैरह लिखने की कोशिश करेंगे HPSC को। अगर ऐसा हो पाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो पाता तो आपको क्या बनवाना पड़ेगा, एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट वगैरह क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो इंजीनियरिंग क्लास 2 के जो सर्विस रूल है उसके अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने ये अपेंडिक्स C दिया हुआ है, रेगुलेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर क्लास 2 पब्लिक हेल्थ ब्रांच। अब इसके अंदर उन्होंने क्लियर लिए तो सारे भाई क्राइटेरिया हो गए आपके, ये क्राइटेरिया होने चाहिए भाई, आपकी आई साइट इतनी होनी चाहिए, आपका भाई वेट इतना होना चाहिए, आपके अंदर ये डिफॉर्मिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर क्लास 2 पब्लिक हेल्थ ब्रांच उसके सर्विस रूल हैं। और उसके अलावा जो मैंने दूसरे डिपार्टमेंट होते हैं उनके सर्विस रूल भी देखे, जैसे कि इरीगेशन डिपार्टमेंट के, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं सर्विस रूल ऑफ क्लास 2 ये किसके लिए है, हरियाणा सर्विस ऑफ इंजीनियर क्लास 2 बिल्डिंग एंड रोड ब्रांच, यानी कि PWD के लिए सर्विस रूल है। इसके अंदर भी इन्होंने बाकी नॉर्मल चीज़ें ही लिखी हुई हैं, लेकिन इसके अंदर आप एक चीज़ देखिए, PWD के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है डिस्टेंट विजन विद और विदाउट नियर विजन विद और विदाउट ग्लास, यानी कि जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है या इरीगेशन डिपार्टमेंट है या दूसरे डिपार्टमेंटों के मैंने सर्विस रूल देखे, उसके अंदर ये लिखा हुआ भाई आपके अब चश्मा लगा हुआ है या चश्मा नहीं लगा हुआ, तो आपकी आंखें कितनी होनी चाहिए, बेटर आई 6/9 और वर्स्ट आई आपकी कितनी होनी चाहिए, 6/9 होनी चाहिए आपकी। आपको चश्मा लगा हो या ना लगा हो कोई दिक्कत बात नहीं है। और जो मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है,
वो इतने तक एक्सीड कर सकता है भाई, इंक्लूडिंग द सिलेंडर 4D, यानी कि इतना होता नहीं किसी को भी, आप ये मान के चलो सभी बच्चे इसको क्लियर कर देंगे भाई। यूरिन का टेस्ट होगा, ब्लड का टेस्ट होगा, फेफड़े हो गए, दिल हो गया या दूसरा डिफेक्ट है, उसके बाद फिर आपको फिल करना भैया आपका नाम वगैरह, फादर वादर। लेकिन जिसके लिए अब हम फॉर्म भरने लग रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, उसके जब हम सर्विस रूल पढ़ते हैं, वैसे तो काफ़ी पुराने ज़माने के सर्विस रूल उन्होंने लिखे हुए 1966 के, और काफ़ी अजीब सी लैंग्वेज भी इन्होंने यूज की हुई है। लेकिन जो इन्होंने आई साइट के बारे में कहा हुआ है, वो देखिए इन्होंने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि भाई आप स्पेक्स लगा सकते हो, यानी अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो भी बिना स्पेक्स के आपका टेस्ट होगा, जो इन्होंने लिखा हुआ। बाकी तो ये लिखने की चीज़ अलग होती है, नॉर्मली आपको पता ही है चश्मा भी चल जाता है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में चल जाता है। जैसे मैंने आपको पब्लिक वर्क के रूल बताए, इरिगेशन के रूल बताए, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो अपेंडिक्स सी है उसमें इन्होंने कहीं भी ये वाली चीज़ मेंशन नहीं की हुई। और बाकी सर्विस रूल तो दूसरे डिपार्टमेंटों के भी हैं, लेकिन उनका मेडिकल क्या होता है, सिलेक्शन लेने के बाद होता है। लेकिन ये कहने लग रहे हैं जो आपका मेडिकल है वो हम सिलेक्शन लेने से पहले ही करेंगे। तो भाई आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। यहाँ से जो अपेंडिक्स सी शुरू होता है, यहाँ से आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है। फिर यहाँ पे सारी चीज़ें लिखनी है भाई, आपका नाम लिखना है, कहाँ के रहने वाले हो, फादर की एज, मदर की, यानी कुल मिला के ये मेडिकल ही हो गया। जो सिलेक्शन के बाद मेडिकल होता है यहाँ पे आपको पहले करवाना है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल वहाँ पे आप चले जाना, और वहाँ पे जो जो भी टेस्ट कहेंगे भी आपको टेस्ट करवा लेने हैं भाई, ब्लड के, यूरिन के या आई साइट का जो आपका टेस्ट है। और उसके बाद क्या होता है भाई, वे सर्टिफिकेट वगैरह दिखा के जी मैंने ये टेस्ट करवा लिए, कैंडिडेट साइन करेगा, और जो आपका मेडिकल ऑफिसर होता है वहाँ पे या जो भी ऑफिसर होगा वो यहाँ पे क्या कर देगा, आपके साइन कर देगा। इस तरीके से आपका मेडिकल बन जाएगा। कुल मिला के ये मेडिकल ही है, लेकिन ये पहले करवाने लग रहे हैं, बाकी और डिपार्टमेंटों में पहले होता है। इसके अंदर जो आपको दिक्कत आ सकती है वो बस इसी चीज़ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो इन्होंने आँखों वाला पार्ट है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई विदाउट स्पेक्स या विद स्पेक्स इन्होंने नहीं लिखा हुआ। लेकिन जो और डिपार्टमेंट है उसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, ये मैंशन करके रखते हैं विद और विदाउट ग्लासेस। तो इस चीज़ को आप थोड़ा कंसिडर कर लेना। पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। और वैसे तो इन्होंने लिखा नहीं हुआ सरकारी हॉस्पिटल से ही बनवाना, लेकिन जो आपका डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल होता है आपको वहीं से बनवाना है, और वहीं से ये मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल फिल कर लेनी है। बाकी यहाँ पे नो का इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दे रखे, आपको यस करना ही पड़ेगा, फिर उसकी पीडीएफ फाइल यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। और अगर आपने हायर एजुकेशन करी हुई है या और क्वालिफिकेशन की आप डिटेल देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो। बाकी मेरा कहना है आप ना दो तो ही बढ़िया है। फिर अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो। और हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं एड हॉक पे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो उनको एज रिलैक्सेशन का जो भी बेनिफिट मिलता है वो यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नो सेलेक्ट कर दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करके इसको सबमिट कर देंगे। तो आगे मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से आता है। जैसे ही दोस्तों उसके अंदर हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, इस तरीके से कुछ आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या कहने लग रहा है भाई, आपका नेम आ गया, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ग्रुप बी इन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। कितनी आपको फीस देनी पड़ेगी, आपको 1000 रुपये की फॉर्म फीस भरनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जनरल कैटेगरी से अप्लाई किया है। और बाकी कैटेगरी वाले देख सकते हैं भाई आपको कितनी कितनी फीस देनी पड़ेगी। अगर आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है OSC DC BCA BCB तो 250 रुपये फीस है। और PWD कैंडिडेट्स को कोई फीस नहीं, और अदर कैंडिडेट जो भी रिमेनिंग बच गए उनको 1000 रुपये की फ़ीस देनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पे के ऊपर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू प्रोसीड, हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपका फीस का पोर्टल आएगा, आपको स्कैन करना है, फीस पे कर देनी है। आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको फीस पे करने के बाद उसको क्या करना, प्रिंट आउट लेना है, हर पेज के ऊपर साइन करने हैं और उसको दोबारा से अपलोड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बहुत बच्चों के फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको प्रिंट आउट लेके उसकी हर पेज के ऊपर साइन करके उसको अपलोड करना है। आप साइन डिजिटली भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप वैसे प्रिंट नहीं लेना चाहते, लेकिन अपलोड उसको ज़रूर करना है दोबारा, वरना आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फीस जब आप पे कर दोगे, प्रिंट आउट लेके दोबारा उसको अपलोड करना है। और जब आप फीस भरो या तो QR कोड आएगा उसको स्कैन कर लेना है, मैंने पहले भी बता रखी है। और आपको रिफ्रेश नहीं करना है और ना कुछ और करना है। 5 मिनट का टाइमर चलता है, टाइमर को चलते रहना, अपने आप ऑटोमेटिकली ये फीस को वो कर लेता है कि भाई हाँ फीस आ गई है। अगर आप रिफ्रेश करेंगे या बैक का बटन दबा देंगे तो आपकी फ़ीस हो सकता है अटक जाए, फिर आप कहोगे कि सर हमने तो फीस भर दी है, हमारा रिफंड नहीं आया या स्टेटस हमारा अपडेट कब होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फीस पे करने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए होंगे भाई। जो डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं आपको लेटर किसको देना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। ये अपेंडिक्स सी है, और ये आप देख सकते हो भाई, पंजाब इंजीनियर क्लास 2 का जो सर्विस रूल है इसके नाम से ये है, पंजाब गवर्नमेंट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ ब्रांच
नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर 1966। और काफ़ी पुराना है भाई, पंजाब सरकार के ये रूल चलने लग रहे हैं। बाकी तो इनको अपने नए रूल फ्रेम करने चाहिए जो सर्विस रूल हैं क्लास 2 इंजीनियर्स के लिए। और मेडिकल जो होता है बाद में होता है, पहले इस तरीके से मेडिकल मांगना एक सही चीज़ नहीं है। और बाकी भाई जिसको फॉर्म भरना है वो तो मेडिकल बनवाएगा भी और फॉर्म को भरेगा भी। और ये भी मैंने आपको बता दिया जो दूसरे डिपार्टमेंट हरियाणा की उसमें विद और विदाउट क्लासेस लिखा हुआ है, लेकिन जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई। लेकिन फिर भी जब आप अपना मेडिकल बनवाओगे आपको चश्मा लगा हुआ है, फिर भी ये बन जाता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली चीज़ इसके अंदर आती नहीं है। और जो आपका सिविल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल, वहाँ से ये बनेगा। और अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आने लग रही है डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से बनवाने में तो भाई फॉर्म तो भरना ही है, ठीक है। जब सिलेक्शन होगा वो तब की बात है, देखी जाएगी। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल से कर देना अगर आपको सरकारी से बनवाने में दिक्कत आने लग रही है, मेरी तो यही सलाह है। और बाकी दिक्कत आपको आएगी नहीं, सरकारी में जाओगे तो नॉर्मली बन जाता है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। भाई सरकारी हॉस्पिटल का प्रोसीजर आपको पता ही है भाई, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई साइन करने वाला नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, लेकिन बन जाएगा, ऐसी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। तो एक काम आपका फॉर्म भरने के लिए इन्होंने बढ़ा दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर फिल करनी है और ये फिर ये सबमिट करना। ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। और टेलीग्राम कौन सा ग्रुप है, चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा इंजीनियरिंग एग्ज़ाम या HD इंजीनियरिंग मंत्रा करके भी अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई मेन वो यूट्यूब चैनल अपना वही है HD इंजीनियरिंग मंत्रा करके, तो आप किसी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर वही हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।